डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोविड महामारी और टीकाकरण को लेकर जारी राजनीति के बीच पिछले दिनों एक खबर की गूंज कम से कम उत्तर भारत में नहीं सुनाई पड़ी। सोशल मीडिया के लिए जारी दिशा निर्देशों और भारतीय नियमों को लेकर ट्विटर की नाफरमानी के बीच एक और विवाद उभरा। दरअसल गूगल के सर्च इंजन पर जब भी सबसे खराब भारतीय भाषा की खोज की जाती थी, कन्नड़ भाषा का नाम सामने आ जाता था। जब कुछ कन्नड़ प्रेमियों की इस पर नज़र पड़ी तो जैसे कर्नाटक में उबाल आ गया। महामारी से जूझ रही कर्नाटक सरकार भी इसमें कूद पड़ी। राजनीतिक मसलों पर अक्सर आमने सामने रहने वाले राजनीतिक दलों में भी इस मसले पर एक राय दिखी। भाषा तकरीबन हर समाज के लिए संवेदनशील मसला है। वैश्वीकरण के दौर में समूची दुनिया एक रस में डूबी नजर आ रही है। इसके बावजूद पूरब से लेकर पश्चिम तक में ऐसे समाज हैं जो भूमंडलीकरण के बीच अपनी अस्तित्ववादी सोच के साथ खड़े हैं। वैश्वीकरण और सांस्कृतिक अस्तित्व बोध स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे के विरोधी छोर पर हैं, लेकिन पश्चिमी दुनिया से लेकर पश्चिम एशिया तक जारी मौजूदा विवादों के बीच कहीं न कहीं इन दोनों विचारधाराओं के बीच जारी विरोधाभास से उपजा असमंजस भी है। यह असमंजस बोध बढ़ता है तो अलग हो जाते हैं। जिस ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था, उसके स्कॉटलैंड में भी इसी अस्तित्ववादी दर्शन के चलते अलगाववाद की आवाजें उठ रही हैं। भारत में सदियों से सामासिक सोच रही है। फिर लंबी गुलामी से मुक्ति के लिए जो स्वाधीनता आंदोलन चला, उसने सामासिकता की इस सोच को पहले की तुलना में कहीं और गहरे तक मजबूत किया। फिर भारत ने भाषाओं और समाजों को जोड़ने के लिए जो विचार दर्शन अपनाया, उसमें सभी समाजों और समुदायों की परंपराओं को उभरने और अपनी की खुशबू को फैलाने की बड़ी गुंजाइश है। यही वजह है कि जब भी किसी भारतीय भाषा की अस्मिता और उसके गौरव बोध पर चोट पहुंचती है, संबंधित भाषी समुदाय उठ खड़ा होता है। कन्नड़ को लेकर जब गूगल पर ऐसे नतीजे आने लगे तो वहाँ का भी समाज ऐसे ही उठ खड़ा हुआ। कर्नाटक के मंत्री अरविंद लिम्बावाली ने गूगल से माफ़ी की मांग करने में भी देर नहीं लगाई। लिम्बावाली ने कड़े लहजों में कहा कि 2500 साल से कन्नड़ लोगों की गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम रही कन्नड़ भाषा का गूगल ने अपमान किया है। इस मसले पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने भी सामने आ गए। उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सिर्फ कन्नड़ ही नहीं, कोई भी भाषा खराब नहीं है और उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने गूगल से किसी भी भाषा के प्रति ऐसी नफरत फैलाने की कोशिश को रोकने की मांग की। गूगल ने कन्नड़ को लेकर आने वाले अपमानजनक सर्च नतीजों पर काबू पा लिया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि भारतीय
उपराष्ट्रीयताओं में अपनी परंपरा और भाषा को लेकर जबरदस्त गौरव बोध है। दुर्भाग्यवश ऐसा गौरव बोध हिंदी भाषी समाज में नहीं दिखता। डॉक्टर लोहिया के बाद हिंदी के प्रति गौरव बोध जगाने वाली दूसरी राजनीतिक हस्ती भी नहीं दिखती। हिंदी भाषी समाज की राजनीति की चिंता में भाषा सिर्फ और सिर्फ 1967 तक रही। उसके बाद तो भाषा के गौरव बोध का सवाल यहाँ पृष्ठभूमि में चला गया। यहाँ सब कुछ चलता है कि मानसिकता को जैसे कहीं गहरे तक आत्मसात कर लिया गया है। इसीलिए मीडिया के कुछ इलाके में हिंदी से अनाचार भी होता दिखता है तो हिंदी भाषी उसकी अनदेखी करते हैं। इसका असर यह है कि हिंदी की उन अर्थों में अपनी कोई जाति विकसित नहीं हो पाई है जिन अर्थों में तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी, कन्नड़ या मलयालम है। इसलिए हिंदी में वैसी अस्तित्ववादी चिंताएं भी नहीं दिखती, जबकि हिंदी भाषी समाज के गौरव के लिए ऐसी सोच आज कहीं ज़्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में जल्दी बड़ा फेरबदल करेंगे। इस फेरबदल का सीधा सीधा अर्थ है कि यूपी सहित अन्य राज्यों के चुनाव का सेमीफाइनल जीतना है और 2024 का दिल्ली का फाइनल ईयर फिर जीतना है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को अपने मंत्रिमंडल में नए ऊर्जावान और आकर्षक चेहरों की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा कई मंत्री अब उनके लिए सार्थक नहीं रहे हैं। कई मंत्रियों के विभागों की कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नारे, वादे, योजनाएं और सोच अच्छे हैं, लेकिन उनकी टीम जो मौजूदा है वह इन्हें क्रियान्वित करने में पूरी तरह फेल रही है। इसका खामियाजा पूरी सरकार को और भाजपा को हो रहा है। मोदी अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मंत्रिमंडल में जनाधार वाले लोगों को शामिल किया जाए। हवाई लोग कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, आमजन को राहत नहीं दे पा रहे हैं और अपने विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में उनकी उपादेयता समाप्त हो गई है। मोदी सरकार में लगभग आधा दर्जन मंत्री कम हो चुके हैं। कुछ छोड़कर चले गए, कुछ दिवंगत हो गए, आने वाले भी लंबे इंतजार में बैठे हैं। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी की निगाह अब 2024 पर चुनावों में है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम ने इन दोनों महारथियों को पूरी आरएसएस को हिला दिया है। सेमीफाइनल वाले यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा राज्यों में भाजपा को नए सिरे से सब कुछ जमाना है। सेमीफाइनल में यदि वह परास्त हो गई तो विपक्ष संगठित होकर उस पर हमला करेगा। भाजपा नेतृत्व के लिए विपक्ष की हो रही एकता भी चिंताजनक है। चुनाव वाले राज्यों में मजबूत नेताओं को मंत्री बनाकर मोदी उन राज्यों में स्थिति मजबूत करना चाह रहे हैं। वही उनका प्रयास है कि इन राज्यों में संगठन में चल रहा आपसी टकराव भी समाप्त हो जाए। पार्टी यदि संगठित होकर लड़ेगी तो अच्छे परिणाम लाएगी। समाप्त।